हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है, का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, नियम और जीवित पुत्री का व्रत की कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए हिंदू धर्म में महिलाओं द्वारा रखे जाने वाले व्रत को जितिया व्रत कहा जाता है। जितिया व्रत हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन और संतान प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जितिया पर्व खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है। साल 2023 में जितिया व्रत का प्रारंभ 5 अक्टूबर 2023 को होगा और जितिया व्रत का समापन 7 अक्टूबर 2023 को होगा। जितिया व्रत में सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए और अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत और नवमी के दिन पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व महाभारत से जुड़ा है। मान्यता है कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र को बचाने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपने सारे पुण्य कर्मों को लगा दिया था और उसे पुनर्जीवित कर दिया था। तब से ही स्त्रियां कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखकर अपनी संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर व्रती स्त्रियों की संतान की रक्षा करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं जीवित पुत्री का अर्थात जितिया व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में जितिया व्रत का प्रारंभ 5 अक्टूबर 2023 को होगा और जितिया व्रत का समापन 7 अक्टूबर 2023 को होगा। जितिया व्रत का पहला दिन नहाय खाए 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार के दिन है। जितिया व्रत का मुख्य दिन, जिस दिन खुर जितिया का व्रत रखा जाता है, 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:34 पर। अष्टमी तिथि का समापन होगा 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:08 पर। और जितिया व्रत का पारण 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:08 के बाद किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं जितिया व्रत की पूजन विधि के बारे में। जितिया व्रत के नियम काफी सख्त होते हैं। पुत्र की लंबी आयु की कामना से रखे जाने वाले इस व्रत में कई सामग्रियों की चढ़ावे तैयार करने होते हैं। अष्टमी के दिन की पूजन विधि विशेष होती है। इस दिन जितिया का मुख्य व्रत होता है, यह निर्जला रखा जाता है। अष्टमी के दिन स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान जीमतु वाहन की पूजा करें। भगवान जीमतु वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत पुष्प आदि अर्पित करें। मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारन की मूर्ति बनाएं। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं। जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुने या पढ़ें। माँ को 16 पेड़ा, 16 दूब की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान, 16 खड़ी सुपारी व श्रृंगार का सामान अर्पित करें। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पत्रों से पूजन करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं जीवित पुत्री का व्रत के नियमों के बारे में। जीवित पुत्री का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में बिना पानी पिए कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत पूर्ण किया जाता है, लेकिन कुछ खास बातों का ध्यान रखने की भी जरूरत है। जिन महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, उनको इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं यह व्रत न रखकर सिर्फ पूजा करें तो बेहतर होगा। व्रत रखने वाली महिलाएं एक दिन पहले ही तामसिक भोजन न करें। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन न करें। संयम का दूसरा नाम ही व्रत है। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक है, इसलिए मन में किसी तरह का छल कपट नहीं रखना चाहिए। इस व्रत में प्रसाद और रंग बिरंगे धागे अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद संतान को सुरक्षा कवच के रूप में धागे पहना दिए जाते हैं। उनकी आयु की कामना करके उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है।
जितिया व्रत की एक दिन पहले महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पूजा करती हैं, फिर इसके बाद भोजन करती हैं। इसके बाद जितिया व्रत के पारण करने के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगी। जितिया व्रत में व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। पारण वाले दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ खाती हैं। जितिया व्रत वाले दिन जोर भात, भरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें जीवित पुत्री का व्रत की कथा। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमतू वाहन था। वह बहुत उदार और परोपकारी थे। बहुत कम उम्र में उन्हें सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में वे राज्य छोड़ अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वहीं उनका मलयवती नाम की एक राज्य कन्या से विवाह हुआ। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमतू वाहन ने वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा, उसका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूर्ण को भेजने का दिन है। आप बताएं, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जीमतू वाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगी। जीमतू वाहन ने कहा कि वे स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाएंगे। जीमतू वाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षी राज गरुड़ भी पहुंचे और वे लाल कपड़े में ढके जीमतू वाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपनी चुंगल में गिरफ्त किया है, उनकी आंख में आंसू और मुंह से आ तक नहीं निकल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी ने जीमतू वाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जीमतू वाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को बताया। पक्षी राज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देख काफी प्रसन्न हुए और जीमतू वाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तभी से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमतू वाहन की पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक पेड़ पर गरुड़ जी और लोमड़ी रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा और उपवास करते हुए देखा तो उनका भी जितिया व्रत करने का मन कर गया। दोनों ने भगवान श्री जीमतू वाहन की पूजा और व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उस दिन गांव के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके शव को देखकर लोमड़ी अपनी भूख पर काबू न पा सकी और उसने चुपके से व्रत तोड़ते हुए भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप अगले जन्म में लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही मर जाते और चील को एक एक करके 7 लड़के पैदा हुए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।